ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप की अवस्था, मूल स्थिति में बैठो, मूल अवस्था में बैठो। तुम जो थे परम धाम में, उस अवस्था में बैठो। बाकी सब ड्रामा है। ड्रामा की अवस्था में मत बैठो, मूल अवस्था में बैठो, मूल स्थिति में बैठो। ड्रामा के किसी स्वरूप में नहीं बैठो, मूल स्वरूप में बैठो। अपने मूल अवस्था में बैठो, जहाँ कोई पार्ट नहीं है, कोई नाम रूप नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है, कोई बोल भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस तुम हो। कभी कल्पना करो इस संसार में कुछ नहीं रहा, बस तुम अकेले रहे, कोई पुरुषार्थ भी नहीं रहा करने के लिए। क्या करेंगे? विचार करो। कुछ नहीं बचा करने के लिए। कोई परमात्मा वाणी नहीं है, कोई अमृत वेला नहीं है, कोई मुरली नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई सकाश नहीं है, कोई विश्व सेवा नहीं है, कोई स्व कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण नहीं है। क्या करोगे आप? विचार करो। कोई रिश्ता ही नहीं तुम्हारे साथ, कोई व्यक्ति ही नहीं इस संसार में, कोई अस्तित्व ही नहीं रहा हुआ। न तुम्हें भूख है, न प्यास है, न तुम्हें नींद है। क्या करोगे? न तुम्हें किसी संसार के बात में कोई रस है। कल्पना करो कभी ऐसे जीवन का। क्या करोगे? ऐसे जीवन का क्या करोगे? विचार करो। समझ है? कुछ भी नहीं है करने के लिए, और तुम हो। समझ है? सारी समझ की बातें हैं, आत्माओं को समझ लेनी चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई बैठेगा, कल्याण तुरंत हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, कोई भाव नहीं, कोई भावना नहीं, कोई भाव नहीं, कोई भावना नहीं। देखो उस अवस्था को, विचार करो। ऐसी अवस्था में जब आत्मा आ जाती है तो उद्धार को पाती है। ये मूल स्वरूप है। सबसे परे जाओ, अपने मूल अवस्था में रहो, फिर कल्याण होगा। समझ है? सारी बात कल्याण की है बच्चे। इस राह पर सभी क्यों चल रहे हैं? किस लिए चल रहे हैं? कल्याण करने के लिए। सबसे पहले स्वयं का कल्याण, श्रीमत पर चलकर कल्याण करने के लिए इस राह पर चल रहे हैं। उसके बाद विश्व का कल्याण। समझ है?
देखो, विचार करो, कल्याण कितना कर रहे हो अपना। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, बने कितना हो? बने कितना हो? जीने की आश सभी को होती है, बनना किस लिए जीना है? भोग के लिए। क्या ईश्वर ने भोग के लिए जीवन दिया हमें? क्या ईश्वर ने भोग के लिए सारी व्यवस्था की है? इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक योगी, दूसरा भोगी। योगी का ध्यान भोग पर नहीं होता और भोगी का ध्यान योग पर नहीं होता। देखो, विचार करो, तुम कौन हो, योगी या भोगी? तुम कौन हो? भोगी जो होते हैं ना, वो हर वक्त भोग लेंगे, दर्शन से भी भोग ही लेंगे, वचन से ही भोग लेंगे, बनेंगे नहीं, बनेंगे नहीं। योगी नहीं है ना, उन्हें परमात्मा का दर्शन भी करना है भोग के लिए, परमात्मा के वचन भी सुनना है भोग के लिए, परमात्मा की बात भी करनी है भोग के लिए, बनने के लिए नहीं, योग के लिए नहीं। तुम कौन हो? चेक करो, भोगी या योगी? ब्रह्मा बाप ने कभी परमात्मा को देखा है साकार में? इसलिए योगेश्वर है, नंबर 1 योगी है, योगी है। ब्रह्मा बाप कभी देख ही नहीं पाए साकार में, उन्हीं का साकार तन और उन्होंने साकार में भगवान को देखा है, नहीं हुआ है, इसलिए योगी बने। मैं ये नहीं कहता बाकी सब भोगी है, नहीं, बाकी भी बहुत योगी बने जो जाग गए कि यह जीवन परमात्मा ने क्यों दिए है, किस लिए दिए है। समझ रहे? देवी देवताओं को देखना, दर्शन करना और देवी देवताओं के गुण धारण करना अंतर है। देखो, तुम भोग में हो या योग में हो, ईश्वर ने जीवन किस लिए दिए? जीने के लिए दिए या बनने के लिए दिए? प्रैक्टिकल बात है, सवाल वही है, बने कितना हो, जिए कितना हो, आध्यात्मिक राह पर चलते, संसार में चलते, और बने कितना हो। समझ? स्वयं के प्रति क्या किया है? सांसारिक कोई व्यक्ति है तो उसको मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हें जो ईश्वर ने जीवन दी है, संसार में चलने वाला अस्तित्व, उसे मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें जो ईश्वर ने जीवन दिए, उस जीवन का तुमने क्या किया? भोग में गवा दी या फिर स्वयं के प्रति सांसारिक रूप से कल्याण किया, दूसरों के प्रति सांसारिक रूप से कल्याण किया? सांसारिक रूप से, मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा। खाना, कपड़ा, व्यवस्था, लाइट, रास्ते, किसी को घर बनवा के दिया, किसी के बच्चों को स्कूल कॉलेज भिजवाया। क्या किया तुमने संसार में आकर? किसी के लिए हॉस्पिटल खोला, किसी के लिए स्कूल कॉलेज खोल दिया, साल में कभी भंडारा किया, गांव वालों को, शहर वालों को भोजन खिलाया। क्या किया तुमने संसार में जीवन पाकर? बस भोग। मैंने खाया हो गया, मैंने पहना हो गया, मैंने जिया हो गया, मैं और मेरा परिवार,
बाकी जिए मरे। आध्यात्मिक राह पर चलते तुमने क्या किया? स्वयं का कल्याण किया आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करके? कल्याण किया क्या? विचार करो। और स्वयं का कल्याण किया है अगर तुमने, तो यात्रा यहां तक सीमित नहीं है ना। स्वयं का कल्याण हो चुका है तो यात्रा आगे है, विश्व का कल्याण करना है। ऐसे नहीं कि तुम सारे 800-900 करोड़ मनुष्यों का कल्याण करोगे। विश्व का कल्याण इसका अर्थ क्या है? जितनों का भी हो सके। तुम्हारे भाग्य में, ड्रामा में जितनों का कल्याण परमात्मा को तुम्हारे द्वारा करना होगा, करेगा। वो है विश्व का कल्याण। ये नहीं पॉसिबल कि तुम सारे सृष्टि का कल्याण करने के लिए देश विदेश जाओ, तुम हर अस्तित्व का कल्याण करो। ये सिर्फ परमात्मा का काम है, डायरेक्ट परमात्मा का काम है। बाकी आपसे जितनों का होना है हो जाएगा। तो इस आध्यात्मिक जीवन को पाकर आपने किया क्या है? इसे जिया है या फिर इससे कुछ साधा है? सबको अगर सवाल पूछा जाए कि परमात्मा के संग समर्पित होकर कितने जिए, तो बहुतों के उत्तर होंगे इतना नहीं जी पाए। साधा क्या है? गर्दन नीचे होगी। जीना है या साधना है? विचार करो। पशु भी जीते हैं, साधते योगी है। पशु नहीं साधते। जीना ये कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ, छोड़ दो। साधना यही ध्यान में रखो। जीने के लिए संसार है, साधने के लिए अध्यात्म होता है। जीने के लिए अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म में जिया नहीं जाता, अध्यात्म में साधा जाता है, स्वयं प्रति, दूसरों के प्रति। समझ रहे? जीना जिंदगी का नाम है और जिंदगी संसार में है। जीना जीवन से आया है और वो जीवन संसार में है। संसार में जीवन, यहां तो मृत्यु है, मरजीवा जन्म है। जीते जी मर चुके हैं हम, और हमने ये मार्ग अपनाया है, इस राह पर चल रहे हैं। यह जीने की बात ही ना करो, यह साधने की बात करो। कैसे साधा जाएगा यह बात करो, कैसे साध पाएंगे यह बात करो। जीने की बात इस राह पर वो तो होती भी नहीं। इस राह पर चलते, किसी भी आध्यात्मिक राह पर चलते, किसी भी संस्था में, किसी भी गुरु के पास, तंत्र मंत्र वाला भी गुरु क्यों ना हो, किसी भी गुरु के पास चलते, किसी को अगर जीना है तो कभी साध नहीं पाएगा। स्कूल में कभी जीते हैं क्या? या साधते हैं? कॉलेज में साधते हैं, यूनिवर्सिटीज में साधते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में साधते हैं। नौकरी धंधा करते हो, जीते हो क्या? साधते हो। नौकरी धंधे में धन साध रहे हो ताकि तुम्हारा परिवार सुखी रहे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एजुकेशन प्रोफेशन साध रहे हो ताकि तुम्हारा करियर अच्छा बने, पद पोजीशन मिल जाए। समझ है? सब साधने के लिए है, जीने के लिए कुछ नहीं। जीने के लिए सतयुग है जहां कुछ साधा नहीं जाता, सब साधन अपने आप उपस्थित है। संकल्प से ही सारे साधन उपस्थित है। इसलिए जीना सिर्फ सतयुग त्रेता में होता है। द्वापर में भी भक्ति होती है, कलयुग में परमात्मा की खोज होती है। जीना नहीं होता द्वापर के बाद, और संगम में
सब त्याग कर श्रीमत पर चलना है। ये है साधना। साधना एक ही है, श्रीमत। साधना कोई आत्मिक स्थिति नहीं है, साधना कोई योग नहीं, साधना कोई सकाश नहीं, साधना कोई परमात्म वाणी नहीं। साधना आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, परमात्म वाणी, ये सब छोड़कर श्रीमत है। श्रीमत ही साधना है, ध्यान में रखना। कोई पूछे आप क्या साधना करते हो, हम एक ही साधना करते हैं, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कैसे करें, और उसकी आज्ञाओं पर हम चलते रहते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी हम कोई साधना नहीं करते। है कोई उत्तर इसके लिए? कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष हो, शांत, क्योंकि ये तो हमने भी नहीं किया है। परमात्मा की आज्ञाओं पर चलने की बात तो हमने पहली बार सुनी है। हम तो सिद्धियां साध रहे हैं, सिद्धियों की साधना कर रहे हैं, समझ। इसलिए आध्यात्मिक राह पर चलते हैं, जिया नहीं जाता है। जब तुम मर चुके हो तो जीना काहे का है? वो तो भाग्य से मिलता जाता है, तुम उसे जीना समझ लेते हो। वो जीना नहीं है, वो भाग्य से तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम एक दूसरे का जीना देख लेते हो, कहते हो ये हमें क्यों नहीं प्राप्त हुआ। आदि में डायमंड हॉल में देखते होंगे, वरिष्ठ दादिया बाबा के साथ बैठे हैं, टोली ले रहे, दृष्टि ले रहे, रोहरियान कर रहे। कभी लगता होगा मन में हमें भी मिले ऐसा भाग्य, हमें क्यों नहीं? नीच बुद्धि। ब्रह्मा बाप को देखकर लगा नहीं हम ऐसे क्यों नहीं बने? मम्मा को देखकर लगा नहीं हम ऐसे क्यों नहीं बन पा रहे? भोगी की बुद्धि नीचता में ही जाएगी, नीचता में ही जाएगी। वो दादियों को, वरिष्ठों को, सबको भाग्य मिल रहा है, परमात्मा सम्मुख मिल रहा है, दृष्टि दे रहा है, टोली दे रहा है, हमें क्यों नहीं? ये नीच सब के सब, सारी नीच की औलादें। ये नहीं पूछते हम ब्रह्मा बाप समान क्यों नहीं बन पा रहे, मम्मा समान क्यों नहीं बन पा रहे, परमात्मा जैसे चाह रहे वैसे क्यों नहीं बन पा रहे? ये कब बनेंगे हम? भोगी का ध्यान भोग पर ही होता है, योगी का ध्यान योग पर होता है, योग बनाता है। भोगी उसको हर बात में भोग दिखेगा, हर बात में, और कुछ नहीं। पांडव भवन जाओ, क्या वायुमंडल है, क्या तपस्या है, क्या आनंद है। पर यह तपस्या नहीं करेगा, वह वायुमंडल को भोगेगा, आनंद लेगा, ये तपस्या नहीं करेगा। कहते पांडव भवन की ऊर्जा बहुत सुंदर, ज्ञान सरोवर की ऊर्जा बहुत अच्छी। क्यों? शांतिवन ने क्या बिगाड़ा है? जहां मैं वाणी चलाता हूं इतने सालों से, इतना बड़ा मेरा हॉल है, तुमने कभी महसूस नहीं की वहां की ऊर्जा? समझ रहे भाई? भोगी होना किसी ने बुद्धि में डाल दिया है, समझ रहे? होश में आ जा, भोग से जरा बुद्धि हटा। परम धाम में भी परमात्मा को कोई याद करते योग के लिए, कोई भोग के लिए, आहा अच्छा लगता है बाबा को याद करते हैं तो, बड़ा आनंद आता है बाबा को याद करते हैं तो। इनके विकर्म विनाश नहीं हो रहा क्योंकि इनको आनंद आ रहा है, खुशी अलग बात है। आहा परम धाम में बाबा को याद करते हैं, परम आनंद, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। सूक्ष्मतन में बाबा से रूह रिहान करते, क्या आनंद आता है, क्या मजा आता है। नीच बुद्धि कभी पूछा नहीं बाबा जरा मेरे अवगुण बताओ, मुझे कौन सी श्रीमत पालन करनी है?
क्या सुधरना है, क्या बनना है, कभी पूछा नहीं सूक्ष्मतन में? समझ रहे हैं? नीच बुद्धि साकार आकार निराकार तीनों लोकों में भोग ही देखेंगे। बनना नहीं है उन्हें, योग नहीं करना है, भोग लेना है, भोग लेना है। डायमंड हॉल में, यहां जहां जहां पहाड़ बजे बाबा के, सारे धामों में नीच बुद्धि बैठेगा, रोएगा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, गंगा जमुना आ रही। पर ये समझ नहीं, साकार में परमात्मा बैठा है, आत्मा समझकर डायरेक्ट कॉर्ड जोड़ो और योग करो। समझ नहीं है ना, ये योगी को समझ होती है। योगी रोता नहीं, योगी भावना में नहीं जाता। योगी देखेगा परमात्मा साक्षात चैतन्य में बैठा है, आहा, कॉर्ड कनेक्ट करेगा, उसका ध्यान करेगा। जिसने ये ध्यान किया ना, उसका ध्यान परम धाम में आसानी से लगता है, क्योंकि तीनों रूपों से परमात्मा नीचे बैठा है, उससे तुम कॉर्ड कनेक्ट करके ध्यान कर रहे हो, ध्यान आसानी से लग जाता है परम धाम में। भोगी को भोगना है, आहा बाबा वतन से आया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, सब नीच बुद्धि है। कल्याण नहीं करना है अपना, साधना नहीं है, भोगना है। समझ है? टोली खाएंगे, भोग लेंगे। यह नहीं कि परमात्मा ऊर्जा को हम स्वीकार कर रहे, बाबा इससे हमारे जो अवगुण होंगे वो नष्ट हो जाए, हम शुद्ध हो जाए, मैं आत्मा पावन बन जाऊं। नहीं, समझ है सारी। सत्यनारायण जी की महाकथा बहुत करते हैं, प्रसाद भी देते हैं। किसी ने सत्यनारायण किया है तो उसने जिस उद्देश्य से किया है, प्रसाद भी उस उद्देश्य से बना है, वो बांट रहा है। प्रसाद लेने वाला, आज बताता हूं मैं, प्रसाद लेने वाला बस यह संकल्प करे ना कि इन्होंने जिस उद्देश्य से यह कथा की है, सत्यनारायण किया है, हमारा भी वही उद्देश्य सिद्ध हो जाए, हो गया। कहीं नहीं जाओ, तुम बस सत्यनारायण जी का प्रसाद लेने जाओ, जहाँ जहाँ कथा चल रही, कोई ना बोलता नहीं प्रसाद के लिए, किसी भी घर में जाओ, अननोन बन के भी जाओ, उसने जिस उद्देश्य से की है तू बस संकल्प रख उस प्रसाद पर। उसने तन मन धन जो भी उद्देश्य रखा तेरा भी साध्य हो जाएगा। ये ताकत होती है। पर भोगी बस खा लेता है, बहुत अच्छा बना है प्रसाद, इतना सा ज्ञान होता है। बस भोगी को समझ नहीं होती ना, जब तक भोग में है ना तब तक बेहोश है। भोगी है सब, उनको क्या होश आएगा? योगी बनो, हर कर्म को, हर बात को, हर प्राप्ति को स्वकल्याण और विश्व कल्याण में लगाओ, स्वयं को बनाने में लगाओ। जिए 100 साल परमात्मा के साथ जिए, बने नहीं, क्या पाया? और कोई कुछ नहीं जिया पर बना, क्या पाया? सब पाया। जीकर कुछ नहीं होता। कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, पशु पंछी भी जीते हैं, गटर के कीड़े भी जीते हैं। साधने से सब होता है। नर देह मिली है, मनुष्य देह मिली है साधने के लिए। कभी कहा है देवताई देह मिली है, एंजल की देह मिली है, डीमन की देह मिली है साधने के लिए? नहीं, मनुष्य देह मिली है साधने के लिए, साधना के लिए। 24 घंटे साधना करने के लिए मनुष्य देह मिली है।
मनुष्य देह से किसी भी प्रकार का भोग लेने के लिए मनुष्य देह आत्मा को नहीं मिली है। जितना आवश्यक है भोजन दो, पानी दो, शरीर की व्यवस्था करो, साधना 24 घंटे। कोई तुम्हें कहे नहीं कि बैठो, योग करो, सकाश दो। इसलिए भट्टी में जो आते मैं कहता हूं, कभी कभार चक्र लगाना हो तो, नहीं तो क्या होता है, अपने से करो मैक्सिमम टाइम। तुम्हें नहीं साधना है तो मैं बिठाकर जबरदस्ती क्या साधे जाएगा। मैं तुम्हें बिठाऊं, बैठो आत्मिक स्थिति करो, इससे कुछ नहीं साधेगा। बैठो योग करो, नहीं साधेगा। तुम्हें तुम्हारा कल्याण नहीं करना है तो मैं कहां से करूं। जीना नहीं होता। आध्यात्मिक राह पर मर कर आते हैं, भूत हो, भूत कभी जीते नहीं। समझ रहे हैं, मरे हुए हो, मरजीवा जन्म है। मरजीवा जन्म में क्या जीना। वो भूत प्रेत होते, पता है, जब शरीर में थे उनकी भी पसंद थी, पर शमशान में है तो जो कोई जो भी भोग लगाए खाते रहते हैं, चलते हैं। क्या करें, अभी चॉइस कहाँ से करें। किसी के तन में प्रवेश होंगे तो और भी कर्म बन जाएंगे, इसलिए कितने तो दिन भूखे रहते हैं। शमशान में कब कोई भोग लेकर आता है किसी बात को लेकर, कोई 10वां 13वां होता है, कोई होम हवन होता है, फिर उन्हें भोग मिलता है। साधना कर रहे, वो भी साधना करते अपनी, क्योंकि उन्हें पता होता है हम फंस गए, अभी कुछ तो करना पड़ेगा कि हम यहां से निकले। वहां साधना करने के बाद उन्हें एक मनुष्य देह मिलती है, पर वापिस नीच की औलाद है तो भोग में लग जाएगा। अकल आई है तो योग में लग जाएगा और साधेगा। मनुष्य तन में रहकर ही जो साध सकते हो साधोगे, बाकी नहीं, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। इसलिए यहाँ जीने की बात ही नहीं करो। इसलिए मैंने क्या कहा पहले कि संसार में कोई नहीं है, तुम अकेले हो, कोई नहीं तुम्हारे साथ। क्या करोगे तुम? ये भी कहा कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई विश्व कल्याण नहीं, कोई स्व कल्याण नहीं है। क्या करोगे तुम? समझ, अपने में ही बैठोगे ना, क्योंकि कोई भाव नहीं, भावना नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं। क्या करोगे? अपने में ही बैठोगे ना। समझ, देखने के लिए भी कुछ नहीं बचा, सब खाक हो चुका है। ऐसा जो अस्तित्व होगा उसके द्वारा विश्व कल्याण आसानी से होगा, क्योंकि विरक्त है वो, वैराग्य है वो। शंकर समान है, महादेव समान है, वैराग्य, जिसको कोई रस नहीं इस संसार में। इस संसार के किसी भी भोग में अगर आपको रस है, इवन मुक्ति, जीवन मुक्ति में भी आपको रस है, आपसे विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो सकता। विश्व कल्याणकारी इसका अर्थ है उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति में भी रस नहीं, परमात्मा में भी रस नहीं है। साकार, आकार, निराकार, बस उसकी श्रीमत में रस है, उसके कार्य में रस है, उसकी जो विश्व कल्याण की सेवा है उसी में रस है। परमात्मा में भी रस नहीं है। जिन्हें राजा पसंद था ना, वो कभी लड़ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें राजा में रस था। जिन्हें राजा के कार्य में रस था ना, उनका प्यार तलवार, ढाल, भाले से था, घोड़े से था, इसलिए जीत उनकी हुई, क्योंकि राजा के कार्य में रस था, राज्य को ठीक रखने में रस था, राज्य के कल्याण में रस था। राजा में रस नहीं था, राजा जो व्यवस्था दे रहा है उसमें रस नहीं था, राजा जो मान सम्मान दे रहा है उसमें रस नहीं था। इसलिए कभी सुना है प्रधान जी किसी राजा का लड़ाई के लिए गया है? कभी नहीं,
उसको राजा में रस है ना, इसलिए वो उधर ही बैठेगा। कभी सुना है किसी प्रधान जी को शूरवीर का किताब मिला है? नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं? सारी देखो तुम्हें किस में रस है? विश्व कल्याणकारी वही जिन्हें कार्य और विश्व कल्याण और सबसे पहले श्रीमत में रस है। श्रीमत, कार्य, विश्व कल्याण, और इसका सार बना है तो श्रीमत। जिन्हें परमात्मा में भी रस नहीं है किसी भी प्रकार से, ऐसे बच्चे ही श्रीमत पर चल पाएंगे। इसलिए बहुत ऐसे इतिहास में सिपाही होकर गए, बहुत शूरवीर, जो जब राजा के सामने दरबार में आते थे, कभी देखा नहीं राजा का मुख, बस आज्ञा सुनी, नमस्कार किया, ऐसे पीछे गए। हाँ जी, कभी देखा ही नहीं मुख राजा का, पर तुम्हें रस है परमात्मा में। निराकार परमात्मा से योग लगाते, आहा, आकार परमात्मा से संदेश सुनते, ओहो, साकार परमात्मा की पालना लेते हो, मजा आ गया, आनंद आ गया। क्या कहूँ अभी? समझ है सारी। देखो कौन हो तुम, योगी या भोगी? तुम कौन हो? तुम स्वयं विचार करो, चिंतन करो। देखो तुम कौन हो, क्या विचार है? जीना है या साधना है? स्वयं का कल्याण करना है या जीना है? क्या विचार है? तो श्रीमत है, जो भी टाइम मिले तपस्या करनी है, सारा टाइम। जब तक बाबा सेवा के लिए ना बुलाए, गलती से भी बाबा के आसपास उपस्थिति नहीं चाहिए, गलती से भी। देखना भी नहीं बाबा की ओर, देखना भी नहीं है, बिल्कुल। सेवा मन सेवा। बाबा बाजू से जा रहा है तो भी नहीं देखना है, वो अपनी सेवा में, अपने कार्य में जा रहा है, तुम तुम्हारे कार्य में जाओ। समझ है? संबंध क्या है किसी बात का? अभी बाबा को ही नहीं देखना है तो किसी और को देखने की बात भी नहीं बचती। जिस दिन साकार में बाबा को भी देखना बंद करोगे ना, आप सारे वस्तुओं से परे हो जाओगे, पदार्थों से परे हो जाओगे, सारे अस्तित्वों से निकल जाओगे, किसी की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। सबसे बड़ा चुंबक है ना, बाबा कहता है, बाबा तुम बस तुम्हारी श्रीमत को देखो, बाकी नहीं देखना है। समझ है सारी। संगम पर चलते, या तो तुम बाबा को देखोगे या श्रीमत को देखोगे, दोनों को नहीं देख सकते। ये नहीं हो सकता, ये ड्रामा नहीं। सिक्के के दोनों साइड नहीं देखे जाते, पॉसिबल नहीं। कहाँ भी रखो पूरे नहीं देख सकते आप, थोड़ा थोड़ा देख पाओगे, सिक्के की एक ही साइड दिखेगी। उसी प्रकार से या तो बाबा को देखोगे या श्रीमत को देखोगे। श्रीमत देखी तो बाबा दिख ही जाएगा, श्रीमत में बाबा ही है, पर बाबा देखोगे तो श्रीमत दिख जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? श्रीमत देखो। मैं एक ही ज्ञान देता हूं यहां पर, श्रीमत, बाकी मैं कोई ज्ञान नहीं देता।
कोई भी ज्ञानी मेरे पास आए, मेरा एक ही सवाल है, श्रीमत पर कितना चलते हो? तुम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, तुम्हारे जो भी इष्ट देवता कुल देवता है, उनकी आज्ञाओं पर कितना चलते हो? मेरा एक ही सवाल है। तुम्हारा कोई भी गुरु हो, गुरु की आज्ञा पर कितना चलते हो? किसी का कोई नहीं, माता पिता है, इष्ट माता पिता की आज्ञाओं पर कितना चलते हो? एक ही सवाल होता है मेरा हमेशा, हर किसी के लिए। समझ है सारी। इसलिए देखो, साधना है या भोगना है, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। भोगना या योगना, साधना, मर्जी तुम्हारी। समझ है सारी। मंदिर में भी ऐसे ही हो जाता है, जो मूर्ति को देखते रहते हैं ना, नाम जब भूल जाते हैं। देखो पॉसिबल नहीं है। और जो नाम जप करके अपने अंदर खो जाते, मूर्ति अंदर प्रकट हो जाती है, ईश्वर अंदर प्रकट हो जाता है, बुद्धि में, मन में, आत्मा के साथ उपस्थित हो जाता है। पर मूर्ति को देखा कि खो गए, नाम जप खो गया, मूर्ति में ही खो जाते, रोते हैं, हाँ वो करते, याद भूल जाते हैं। तुम मूर्ति को देखकर रो रहे हो। समझ रहे हैं? इसलिए भक्ति में नाम जप संभाला जाता है, होश में रहना पड़ता है बहुत ज्यादा। हाँ, मुश्किल कोई होता है जो मूर्ति है, देवी देवता, उनके सामने नाम जप उच्चारते हैं, नारायण जी को देखकर नारायण नारायण। अभी वो बड़ा है, वो बड़ी बात घटित हुई है सारी। समझ है? इसलिए दोनों में से एक होता है। क्या साधना है ये तुम देखो, भोग साधना है या योग साधना है, तुम्हारी अपनी मर्जी। जो साधना है साधो। स्कूल कॉलेज में भी ऐसे होता है, या तो तुम मजा करोगे या फिर पढ़ाई पढ़ोगे। मुश्किल कोई होता है पूरा सजग, जो पढ़ता भी है और एंजॉय भी करता है। स्कूल कॉलेज में बहुत मुश्किल कोई निकलता है, वरना पॉसिबल नहीं। मौज करने गए तो पढ़ाई रह जाती, पढ़ाई करने गए तो मौज रह जाती है। बाहर उतरे, भोग लिया तो योग रह जाएगा, और योग में उतरे तो भोग नहीं मिल पाएगा। मैं कहता हूं दोनों साधो, बैलेंस करो, पर पहले भोग छोड़ो, साधना को साधो, अपनी उस अवस्था को पाओ, फिर सब सुख मिलेंगे। फिर बाबा सम्मुख भी है ना, परमानंद आएगा, क्योंकि साध लिया है ना, अपनी अवस्था में पहुंच चुके हैं ना। विचार करो, तुम संपन्न संपूर्ण बन गए और बाप के सम्मुख आए, और तुम अपूर्ण हो, पढ़ाई कर रहे हो और बाप के सामने आए। दो घटनाएं। दूसरी घटना में बाबा क्या कहेगा? अच्छा जाओ जरा योग में बैठो, तपस्या करो, साधो, क्योंकि वो उसी के लिए आया है ना। संपन्न संपूर्ण आया है। पहली घटना, आओ बैठो, चाय लेंगे, कुछ खाएंगे, कैसे है सब मौज में। स्कूल कॉलेज का टीचर भी ऐसे करता है। जब आप ऊंचे पद पोजीशन वाले बनते हो और अचानक कभी मिलते हो, पूछता है कैसे हो, सब ठीक है, चाय पियेंगे, चलो ठेले पर जरा बात करते, चाय पीते पीते। स्टूडेंट को लेकर टीचर जाता है, मैं पिलाता हूँ ना चाय, भले तुम बहुत बड़े हो, पर मेरी तरफ से ये चाय। और किसी का कुछ नहीं साधा है तो वो टीचर उसे वही भी मिलकर सलाह देता है, ये ऐसे ऐसे करो, कोर्स करो, उससे
अच्छी नौकरी मिलेगी, या फिर ये सब करो, इससे अच्छा बिजनेस बना पाओगे, करियर अच्छा होगा, जीवन अच्छी बन जाएगी। और टीचर ऐसे मिलके निकल जाता है। ये सब जगह होता है बच्चों, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, सब जगह है। घर में भी माता पिता के लिए 2 बच्चे, 1 बच्चा बस यहाँ वहाँ उछलता रहता है, खाता पीता रहता है, उस बच्चे को कहेंगे ध्यान दे ज़रा करियर पर, पढ़ाई पर। और जो पढ़ता है रेगुलर, उसे कहेंगे तेरे लिए कुछ बनाओ, कुछ खाएगा तू, मम्मी कहती है, पिताजी कहते हैं तेरे लिए कुछ लाना है। वो बच्चा नाराज़ होता है, वो कहता है मुझे नहीं पूछते, इसे ही पूछते हमेशा, मेरी कभी बात ही नहीं करते, मम्मी कभी मुझे खाना ही नहीं देती, जो बनता है मुझे खाना पड़ता है, इसे हर बार पूछते तेरे लिए कुछ बनाओ। सिंपल है भाई, वो अपनी राह पर है, तू भटक गया है। हर जगह यही चलता है, यह कोई नया नियम नहीं है। इसलिए या तो भोग में चलोगे या योग में, मर्जी आपकी। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करते सब भोगी दुर्गति में लटके हैं। और जो योगी आए जगदीश जैसे, जिन्होंने उठाया मूल स्वरूप में आना है, अपनी अवस्था में आना है, सेवा की ऊंच, स्वकल्याण करके देखो तुम कौन हो, समझ है सारी। इसलिए भटको मत, या तो श्रीमत मिलेगी या बाबा मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। क्या पाना है तुम्हारी अपनी मर्जी। श्रीमत मिली तो परेशानी है, कष्ट है, क्योंकि यात्रा है बनने की। बाबा मिला तो मौज है, खुशियां है, आनंद है, क्या चाहिए देखो, पर बनोगे नहीं, नहीं बनोगे, पॉसिबल नहीं। सारी समझ है, होश में आ जा, जागरूक हो जा। यही गफलत होती है हमेशा। इसलिए बनने पर ध्यान दो, भोग छोड़ो, योग पर ध्यान दो। तुम्हारा हर कर्म योग युक्त होना चाहिए, श्रीमत अनुसार होना चाहिए, तब बनोगे। समझ है। वापिस बाप पूछेगा जीना है, मेरे लिए उत्तर नहीं देना। अभी मैं रियल कहता हूं, किसी को जीना है तो बताओ, मैं मौज कराता हूं, आनंद कराता हूं, पर बनोगे नहीं इतनी गारंटी है। समझ है। जीना छोड़ दो, बन जाओगे। होश में आ जाओ। जीने के लिए यहां नहीं चलते, इसलिए यहां मिलन नहीं है। आत्मा परमात्मा राजयोग भट्टी होती है, मिलन नहीं होता। मिलन माना जीना है। इसलिए जो मिलन शब्द रखा है ना, मैं अभी अंत में कहता हूं, वो गलत रखा गया, मैं नहीं रखा, वह अभ्यास रखना चाहिए था, पढ़ाई रखना चाहिए था। समझ है। मिलन, रिट्रीट, ये सब गलत शब्द हैं सारे। मिलन है तो मिलते ही रहोगे, पढ़ोगे नहीं। पढ़ाई है तो पढ़ते रहोगे। इसलिए आप भट्टी में आते, मैं मिलता नहीं। सुबह परमात्मा वाणी होती है, दोबारा मैं मिलता नहीं। अभी दूसरे दिन परमात्मा वाणी में, आखिरी दिन मैं मिला दूं, वरना वो भी नहीं। सारी समझ है। इसलिए बनो, बनने पर ध्यान दो,
ध्यान में रखना बच्चों, बनने के लिए परमात्मा छूटा तो भी मंजूर है, पर बनना है। वरना परमात्मा पाकर भी नहीं बन पाए, माया में उलझे, तो उपयोग क्या है परमात्मा के पाने का? समझ है? प्रत्यक्षता के बाद मैंने अगर आपको सेवा के लिए संसार में भेज दिया, जहाँ भी भेजना है, जहाँ भी भेजना है मुझे, मैंने भेज दिया परमानेंट, साल में 1-2 बार आओगे, कौन तैयार है? जरा हाथ उठाओ, देखो। हाँ, हाथ उठाए हैं। मैं जब भेजूंगा ध्यान में रखना, जरा सबका फोटो निकालो, हाथ उठाए ना, हाथ ऊपर करो जिन्होंने किए थे। आधा नहीं, ये आधा आते हैं। दिव्य खुशी दादी जी का हाथ देखो, आधा नहीं चाहिए। आधा माना तुम आधे में हो, चलेगा भी नहीं चलेगा भी, पूरा हाथ होता है। अच्छा ठीक है, नीचे करो। बनना इंपॉर्टेंट है। यज्ञ में रहकर बने या परमात्मा हमें कहीं दूर भेजे और बनाए, बनना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई बच्चे गांव के, शहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ नहीं पाते ढंग से, रोज घर आते जाते अपनी ही मस्ती में रहते, तो माता पिता कहीं दूर हॉस्टल में रख देते, बनकर आते हैं हॉस्टल में है तो। समझ है? सारी दिल से हाथ उठाया है ना, या दुखी हो अगर बाबा ने भेजा तो। कोई दुखी हो तो जरा हाथ उठाओ, तुम्हें जानता हूं, तुम जानते हो, और तुम्हें मैं भी जानता हूं। तुम मुझे जानते हो, मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं। मेरे कभी कोई वचन खाली नहीं जाते। इसलिए दुखी होंगे तो अभी हाथ उठाओ, कोई दुखी होंगे तो अभी हाथ उठाओ। दुखी नहीं है कोई, ये सबकी अनुमति है, मान्यता है, इसको परमिशन है कि हम दुखी नहीं है, हम जाने के लिए हम तैयार है। इसका फोटो निकालो, किसी का भी हाथ ऊपर नहीं है। याद रखना, एक हाथ ऊपर उठाया था एवरीडे, दूसरा राजी थे कि हम दुखी नहीं है, राजी खुशी। बनना इंपॉर्टेंट होता है, परमात्मा के साथ चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बनना इंपॉर्टेंट है। ये समझना पड़ता है, होश में आना पड़ता है हर बात को लेकर। बनोगे तो कुछ हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ध्यान में रखना, कैलाश के जो पत्थर है कभी शिवलिंग बन पाए, पर नर्मदा में इतना नदी में से उछलते कूदते आए और शिवलिंग बने। टूटे फूटे, छोटे रहे बड़े रहे, पर शिवलिंग बने। बनने की यात्रा ऐसी होती है। कैलाश तो परम पूजनीय है ना,
तो असलियत में वहाँ के पत्थर का शिवलिंग बनना चाहिए, नहीं बना है कभी। समझ है? सारी बनना इम्पोर्टेंट है, बनो। एक यूनिवर्सिटी में एक क्लार्क की जीवन, असिस्टेंट की जीवन, गेट कीपर की जीवन चली जाती, पर उसे कभी ये होश नहीं आता कि मैं भी पीएचडी कर सकता हूँ। जो जूनियर टीचर होते हैं, मतलब वो पीएचडी वालों को पढ़ा रहे, पर कभी उन्हें होश नहीं आता कि हम भी पीएचडी कर सकते हैं। कभी होती भी नहीं, मुश्किल कोई निकलते हैं। वरना जहां से सब बन रहे वहां तुम हो, पर बन नहीं पा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इसलिए बाप कहता है, नीच से नीच देखना हो तो यहां देखो, और ऊंच से ऊंच भी देखना हो तो यहां देखो। बनना इंपॉर्टेंट है, न जीना इंपॉर्टेंट है, न चलना इंपॉर्टेंट है, न भोगना इंपॉर्टेंट है, न परमात्मा के साथ रहना इंपॉर्टेंट है, न कोई कार्य, न कोई सेवा करना इंपॉर्टेंट है। इवन विश्व कल्याण भी इंपॉर्टेंट नहीं। कब तक? जब तक तुम बनते नहीं। बनना इंपॉर्टेंट है, बनने पर ध्यान दो। और यह ध्यान कोई खिंचवा नहीं सकता, ये तुम्हें ध्यान देना है। इस पर ध्यान तुम्हारा तुम्हें लगाना है। तुम्हें वो खबर होनी चाहिए कि मुझे बनना है। मैंने अभी परमात्मा वाणी में कह दिया तुम्हें जोश आएगा, नहीं हमें बनना है, नहीं बनोगे। ये तो मेरी ऊर्जा है जिससे तुम बोल रहे हो मुझे बनना है। अभी भी जो तुम कह रहे हो ये मेरी ऊर्जा है, मेरे ऊर्जा के प्रभाव में हो तुम, इसलिए तुम्हारे अंदर ये जोश है कि तुम्हें बनना है। अपने से मैं हर वक्त कहता हूं, जब उस बात का कोई प्रभाव नहीं, उसका कोई वातावरण नहीं, उसकी कोई तपस्या नहीं, उसका कोई विचार नहीं, तब तुम्हारे मन में वो विचार आया है मुझे बनना है, समझ जाना अभी बनोगे। तुम्हारा अपना विचार होना चाहिए हर बात के लिए। जब तक स्वयं का विचार, स्वयं का संकल्प नहीं होता, तब तक तुम कल्याण नहीं कर सकते। किसी और के संकल्प से कुछ नहीं होता। इवन परमात्मा का भी संकल्प हो तुम्हारे प्रति कि ब्रह्मा बाप समान बनो, नहीं बन पाओगे। मेरा तो सारे विश्व के प्रति संकल्प है, सभी ब्रह्मा बाप समान बने, नहीं हो सकता। हर आत्मा को अपना संकल्प रखना होता है, वो भी अपना होना चाहिए। जरा भी किसी और का प्रभाव नहीं होना चाहिए उसमें। अभी अभी कहीं से सुना और तुमने संकल्प किया, नहीं। कहीं देखा संकल्प किया, नहीं। कहीं वातावरण उसमें आए संकल्प किया, नहीं। समझ रहे? अच्छे वायुमंडल में तुम आए, बाबा के घर में आए तुम और तुमने संकल्प किया, नहीं, नहीं हो सकता। ये सब पॉसिबल ही नहीं है। सब प्रभाव है, नहीं बनोगे। जब उससे संबंधित कोई बात नहीं और तुम्हारे मन में संकल्प उठ रहा है, वो तुम्हारा अपना दिल का संकल्प है, बन जाओगे। पुरुषार्थ अभी आसान होगा। उस एक संकल्प से तुम्हें सारी शक्ति मिल जाती है जो तुम्हें बनने के लिए चाहिए। पर वो संकल्प तुम्हारा खुद का होना चाहिए, किसी और के प्रभाव का नहीं चाहिए। समझ है? ध्यान में रखना इस बात को। तुम कल्याण के लिए यहां आए हो। तुम्हारा कल्याण किस में है ये परमात्मा जानता है। इसलिए उसे लगा तुम्हारा कल्याण
दूर भेजने में है तो तुम्हें दूर भेजेगा। तैयार रहना। उसे लगा तुम्हारा कल्याण उसके साथ रखने में, वो साथ रखेगा। तैयार रहना। अगर रोए दोबारा किसी कल्प में, मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगा। मेरा संकल्प है मुझे किसी भी कल्प में इन्हें नहीं मिलना है जो डिस्टर्ब होंगे जब मैं भेजूंगा। समझ है? कल्याण इंपॉर्टेंट है। जगदीश नंबर 1 स्टूडेंट बाप ने रखा अपने पास नहीं। जाओ दिल्ली जाओ सेवा करो, कभी नहीं रखा। समझ? सारी साधो, इसलिए ध्यान में रखो परमात्मा के साथ। परमात्मा के घर में कितना समय हो ये तुम्हें भी पता नहीं। साध सकते हो तो साधो, बन सकते हो तो बनो। मुझे भी पता नहीं किसका ड्रामा क्या है, मैं नहीं जानता। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूं। तुम जानते हो बाबा अपने से एक सब्जी भी डिसाइड नहीं करता। ड्रामा ऊपर से जो हो। इसलिए किसके पास कितना समय है साकार में परमात्मा के साथ, ये तुम भी नहीं जानते, न मैं जानता। देखो बातें हो रही मना कुछ तो है भविष्य में। परमात्मा ऐसी हवा में बातें नहीं करता, हवा की बातें नहीं करता। समझ की बातें हैं। कल्याण करो। परमात्मा का घर मिला है, कैंपस मिला है, दिन रात तपस्या करो, क्योंकि इसके बाद तपस्या करने के लिए तुम कहाँ जाओगे ये तुम्हें भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। एक सेकंड भी वेस्ट मत गवाओ हंसने खेलने में, मौज मस्ती में, मोबाइल में, किसी बात में। फिर घर याद आएगा बाप का। मैं कह रहा हूं मना कुछ है। कल्याण करो। किसी को डर लग रहा है तो जरा हाथ उठाओ। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा। जितना समय है साधो, अपना कल्याण करो, ध्यान दो। ये नहीं समझो कोई संकल्प नहीं कट कर रहा है, शायद सभी। संदेशी भी संभल कर रहना, शायद सभी का पार्ट है। दूर जाकर अपना और सबका कल्याण करने का तैयार रहना। ड्रामा। इसलिए साधो, जियो। क्या जीना है? साधना। साधना जीनी है, जीवन नहीं जीनी है। जीवन जीने वाले का नाम है संसारी, साधना जीने वाले का नाम है सन्यासी। वो साधना ही जीता है। राम राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण, साधना ही जीता है। शिव शिव, बम बम भोले, उसको और कुछ नहीं रस होता। मैं और मेरा बाबा, साधना ही जीते रहते हो। समझ है? संसार मत जियो, कितना भी जियो संतुष्टि नहीं मिल सकती। और साधना इतनी सी जियो, परम संतुष्टि, परम संतुष्टि। समझ रहे हैं? साधना को जियो,
साधनों के साथ जीवन को मत जियो। ध्यान दो, अपने स्वरूप में आओ और साधना पर ध्यान दो, कल्याण पर ध्यान दो। संसार वालों के लिए अभी मैं इसमें क्या कहूँ? तुम्हें तो संसार पर ध्यान देना है। अभी मैं क्या कहूँ? संसार में साधना को जियो। तुम्हें तो घर को जीना है, नौकरी धंधे को जीना है, परिवार को जीना है, व्यवस्था को जीना है, खान पान को जीना है। अभी साधना के लिए मैं क्या कहूँ? समझ है? होश में आओ। किसी के घर में खान पान ऊपर नीचे होता है। जैसे किसी का संदेश आया, उन्होंने दूध और दूध के पदार्थ छोड़ दिए, तो परिवार वाले कह रहे सेहत घट गई। इसके लिए कभी कहा नहीं कि तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी, मोही, अहंकारी हो। यह सेहत बिगड़ गई, कभी कहा नहीं क्या? समझ रहे भाई? यह सेहत मर भी गई चलेगा, यह सेहत सुधरनी चाहिए। जिसके लिए यह मार्ग अपनाया है, इस सेहत का कहाँ ध्यान रखना है? जितनी जरूरत है रखो। समझ है? यह सेहत इसके लिए है, यह इसके लिए नहीं है। देह आत्मा के लिए है, आत्मा देह के लिए नहीं है। समझ की बात है सारी। जिसे इसे सुधारना है ना, वो ये हड्डी हड्डी भी हो जाए, इस पर ध्यान नहीं देगा बिल्कुल। वो योगी कैसे दिखाते हैं? स्केलेटन रहता है उनका तपस्या में, चमड़ी है और स्केलेटन है बस, पर तपस्या चल रही है, साधना चल रही है। इस पर ध्यान दिया ना तो इसे नहीं साध सकते। मैं नहीं कहता इस पर ध्यान नहीं दो, इसकी जितनी जरूरत है पूरी करो, पर ध्यान इस पर नहीं देना है, कभी नहीं। जिनका ध्यान इस पर है वो यहाँ ध्यान नहीं रख सकते, इम्पॉसिबल है। इसमें भी एक पर ही ध्यान रख सकते हो, दो पर नहीं। और यहाँ ध्यान है तो ये अपने आप ठीक रहता है। समझ है सारी? इसलिए साधो, सब मिला है साधने के लिए, इसलिए साधना पर ध्यान दो। संसार वालों के लिए मेरे पास कुछ नहीं ज्ञान आज के वाणी में। मैं आपको क्या कहूँ? साधना पर ध्यान दो। घड़ी घड़ी मम्मी पापा अजय सुनते हो, अरे खाना नहीं बनाया, ये साफ सफाई नहीं की, वह चिल्लम चिल्ली चलती रहती। काम पर नहीं गए आज आप, बिजनेस में नहीं गए, वह शांति है कहाँ? उनके लिए मैं क्या ज्ञान दूँ इसे साधने का? इससे ही फुर्सत नहीं मिल रही उन्हें संसार से। समझ है? इसलिए संसार वाले क्या पाएंगे मुझे नहीं पता। संसार वाले ही विचार करें, संसार में रहते कल्याण कर पाएंगे क्या? मैं क्या कहूँ? मेरे वचन तुम्हें दुखदाई लगते हैं, होगा कल्याण तो बता देना। समझ है? ड्रामा। साधो, कल्याण करो। समझ है? फिर साधु बनोगे। साधना को जब साधोगे तो साधु बनोगे, ध्यान में रखना। और साधु बने कि सबका कल्याण करोगे, सारे सृष्टि का कल्याण करो अपना। जीना डिलीट करो और साधना इमर्ज करो।
24 घंटे साधना, उठते बैठते खाते पीते जागते सोते, बस श्रीमत लेनी है, साधना करनी। श्रीमत अपनी जो भी सेवा होगी करो, मुक्त हुए तुरंत बैठे साधना में, तत्क्षण। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, यज्ञ में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, ज्ञान का। श्रीमत का क्लैरिफिकेशन कर लो, हाँ ये ऐसे करना है ना, ज्ञान का नहीं। कोई ज्ञान की चर्चा नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई कलयुग नहीं, कोई सतयुग नहीं। साधना करो, साधो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना कल्याण करो। सदा साधना में रहो। ओम शांति। वाह बच्चे वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।